सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF ने अपनी ताज़ा वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार में लगातार गिरावट आ रही है। आयोग ने भारत की जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ पर सिख अलगाववादियों के खिलाफ कथित हत्या की साजिशों में शामिल होने के आरोप में प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। ये रिपोर्ट मंगलवार को जारी हुई। क्या आपने इस रिपोर्ट की खबर गोदी मीडिया में देखी? क्या इसे किसी अखबार ने प्रमुखता से छापा? क्या गोदी चैनलों ने इस पर कोई डिबेट की या आपने देखी? नहीं देखी होगी, देखेंगे भी नहीं। इस तरह की खबरों को मीडिया अब महत्व नहीं देता। उसके लिए अहम खबरें हैं हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, संभल खुदाई और औरंगजेब और पाकिस्तान हैं। इससे वे बाहर नहीं निकल पा रहा। आप हैं कि ऐसी खबरों के लिए अपना पैसा और वक्त बर्बाद करते हैं, उन चैनलों को मजबूत करते हैं जो समाज में नफरत फैला रहे हैं। गोदी न्यूज़ चैनल देखना बंद कर देंगे तो पैसा बचेगा और BPP आपका नॉर्मल रहेगा। बहरहाल, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2024 में भारत में धार्मिक आज़ादी की स्थिति और ख़राब हुई है, जिसमें अल्पसंख्यकों पर हमले और भेदभाव में बढ़ोतरी देखी गई। आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी पर पिछले साल के चुनाव प्रचार के दौरान मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे बयानों और गलत सूचनाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत को विशेष चिंता का देश घोषित किया जाना चाहिए और राय के साथ साथ एक पूर्व भारतीय खुफिया अधिकारी विकास यादव उर्फ विक्रम यादव पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। आयोग ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताते हुए नफरत भरे भाषणों, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मूल रूप से भेदभावपूर्ण करार दिए गए नागरिकता कानून, धर्मांतरण विरोधी कानूनों, कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने और मुसलमानों की संपत्तियों को तोड़े जाने जैसे मुद्दों का उल्लेख किया है। ये रिपोर्ट भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में एक नई जटिलता पैदा कर सकती है, खासकर तब जब दोनों देश चीन के खिलाफ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। 2023 से सिख अलगाववादियों को निशाना बनाने के भारत के कथित प्रयासों ने अमेरिका भारत संबंधों में तनाव पैदा किया है, जिसमें वाशिंगटन ने एक असफल साजिश के लिए विकास यादव उर्फ विक्रम यादव को जिम्मेदार ठहराया था। भारत ने इन आरोपों से इनकार किया है और सिख अलगाववादियों को सुरक्षा खतरा करार दिया है। कनाडा के साथ भी सिख अलगाववादी निज्जर की हत्या वाले मुद्दे से संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर सिंह जायसवाल ने अमेरिकी रिपोर्ट पर कहा है कि हमने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आज़ादी आयोग की हाल ही में जारी 2025 की वार्षिक रिपोर्ट देखी है, जो एक बार फिर पूर्वाग्रह से भरी हुई और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित लगती है। USCIRF बार बार कुछ घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और भारत के बहुसांस्कृतिक समाज को गलत तरीके से दर्शाने की कोशिश करता है। ये धार्मिक आज़ादी की चिंता से ज़्यादा एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट को यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की टिप्पणियों और महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस के एक्शन के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। महाराष्ट्र में औरंगजेब को मुद्दा बनाकर नागपुर में हिंसा की गई। फडणवीस ने औरंगजेब की कब्र खोदने के बयानों का समर्थन किया। योगी आदित्यनाथ ने अपने ताज़ा पॉडकास्ट में एक अलग ही अंदाज में कहा है कि अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो मुस्लिम भी सुरक्षित रहेंगे। इस बयान के क्या मायने हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हमारे देश में एक मानवाधिकार आयोग हुआ करता है। राज्यों के भी राज्य मानवाधिकार आयोग हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिकार भी है। 1993 में जब देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना तो लगा था कि अब मानवाधिकारों का हनन रुक जाएगा, लेकिन जल्दी ही इसे दंतनक विहीन कहा जाने लगा। मानवाधिकारों के बारे में ऐसी राय रखने वालों के शासनकाल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अगर महत्वहीन बना दिया गया है तो आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। देश में इतना कुछ हुआ, क्या कहीं मानवाधिकार आयोग दिखा? बुलडोजर चले, एनकाउंटर हुए, पुलिस की बर्बरता सामने आई। क्या किसी मामले का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसी का संज्ञान लिया? क्या सरकारों को कोई नोटिस दिया? नहीं दिया। अगर कभी किया हो तो ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चल सके, देश को पता चल सके। मानवाधिकारों के बारे में मौजूद सत्ता तंत्र बेरुखी का रुख अपनाए हुए है। इसलिए सरकार किसी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की टिप्पणियों पर गंभीर होगी, ऐसा सोचना ही मूर्खता है।
इसलिए पुलिस बेलगाम लगती है। राज्य सरकारें बुलडोजर न्याय कर रही हैं, किसी पर कोई अंकुश नहीं है। आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर करणी सेना के लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस असहाय दिखी। अगर ऐसा हमला कोई दूसरा का मतलब आप समझते हैं कर देता तो शायद गोलियां चल गई होती, कई लोग मर चुके होते, बुलडोजर चल दिया होता अपना काम करने के लिए। सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया।